बताएंगे इसका आंसर। सबसे पहले तंजावर का बृहदेश्वर मंदिर चोल सम्राट के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। क्या वो परांतक प्रथम थे, राजराजा प्रथम थे, राजेंद्र प्रथम थे, या फिर आपको क्या है यहां पर राज अधिराज प्रथम आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे? बताइए। देखिए परांतक प्रथम में तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इनके टाइम पे क्या है तक्कोलम का युद्ध हुआ था और तक्कोलम के युद्ध में ये जनाब तो क्या है हार गए थे। साथ में ये भी बताया था कि बृहदेश्वर मंदिर को और किस नाम से जानते हैं, इसको राज राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कहां पे आपको देखने को मिल जाएगा? ये आपको कहां पे? तंजौर में देखने को मिल जाएगा। ज्यादातर बच्चे क्या कह रहे हैं कि इसका आंसर जो है वो आपको क्या है बी, यहां पे इसका सही जवाब देखने को मिल जाएगा, जो कि आप लोगों का जवाब यहां पे सही भी होना चाहिए। तो राज प्रथम ये इसका सही जवाब है। लेट्स सी कितने लोगों ने सही जवाब दिया है। बी इसका परफेक्ट आंसर है। क्या बात है भाई, 100% लोगों का जवाब जो है वो यहां पर बिल्कुल सही आया है। नेक्स्ट, चोलों की राजधानी क्या थी? कावेरीपट्टनम थी, महाबलीपुरम थी, कांची थी, या फिर आपको क्या है यहां पर तंजौर आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा? बताएं क्या इसका आंसर होगा। देखिए चोलों की राजधानी मैंने आपको शुरुआत में तो क्या बताई थी, शुरुआत में राजधानी जो बताई थी उसका नाम हुआ करता था क्या? उरेयूर, उसका नाम आपको देखने को मिल जाएगा। और फिर मैंने आपको बताया था कि इन्होंने बाद में अपनी जो कैपिटल बनाई थी वो क्या बनाई थी? इन्होंने तंजौर को, तंजौर या फिर आप क्या कह सकते हैं उसको तंजावुर कह सकते हैं, वो क्या है आपकी कैपिटल बनाई गई थी। तो इसका सही आंसर आपको जो देखने को मिलेगा वो क्या है? डी इसका परफेक्ट आंसर होना चाहिए। और यहाँ पे 81% लोगों का जवाब जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही आया है, 81% का। चलते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? क्या वो साम्राज्य का मंडलों में विभाजन, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, राज्य मंत्रियों को पूर्ण अधिकार, या सस्ता और उचित कर संग्रह आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा? बताइए क्या इसमें खास था? चोल प्रशासन की विशेषता मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया है, मुश्किल से 5-7 मिनट हुए होंगे। उसमें मैंने आपको बताया था कि चोलों का सबसे ज्यादा जो आपको क्या है खासियत यहां पे देखने को मिलती है वो क्या मिलती है कि इन्होंने जो गांव हुआ करते थे उन्होंने गांव को क्या है स्थानीय सुशासन जैसी क्या है पावर दी थी। जैसे आज हमारी क्या है पंचायत चल रही है, तो उस टाइम पे क्या है गांव के लिए इनको ये पावर दी जाती थी, किसकी? स्थानीय सुशासन की। तो आंसर आपको जो देखने को मिल जाएगा यहाँ पे क्या है? बी विल बी द राइट आंसर। लेट्स सी 91% लोगों का जवाब जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही आया है। नेक्स्ट, चोल काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति जो है वो कौन सी हुआ करती थी? पत्थर की मूर्ति, संगमरमर की मूर्ति, विष्णु जी की मूर्ति, या नटराज शिव की कांस्य मूर्तियां आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ये तो आप बड़ी आसानी से बता ही दोगे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसकी फोटो भी दिखाई थी और उस फोटो में मैंने आप लोगों को समझाया भी था कि जब भी आपका ये वाला आपको प्रश्न देखने को मिल जाए तो आपको क्या है आंख बंद करके लगा देना है, क्योंकि चोल साम्राज्य में एक तो क्या है द्रविड़ शैली जो है मंदिरों को उसको क्या है चरम पे पहुंचाया, साथ में इनकी जो मूर्ति हुआ करती थी किसकी? शिव जी की मूर्ति जो है जो आपकी नटराज वाली उसमें कांस्य की, वो इनकी विशेषता बताई जाती है। तो आंसर जो रहेगा वो यहाँ पे डी है। 90% लोगों का जवाब जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही आया है। कम से कम ये प्रश्न का आंसर तो सही देना चाहिए। पता नहीं हद होती है किसी चीज की। अभी पढ़ा रहे थे तब पता नहीं क्या कर रहे थे। नेक्स्ट बताएं, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में परिवर्तित कर दिया था? ये यहां पे आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या वो राजराजा प्रथम थे, या फिर वो राजेंद्र प्रथम थे, राज अधिराज थे, या फिर कुल्लोतुंग यहां पे हुआ करते थे? बताइए क्या इसका आंसर होगा। देखिए मैंने आपको बताया भी था कि इन्होंने गंगा नदी को पार करके पाल वंश के शासक महीपाल को पराजित भी किया, जो कहां के शासक हुआ करते थे? बंगाल के शासक हुआ करते थे। और इनको हराने के बाद इनके द्वारा क्या है उपाधि भी ली गई। उपाधि का आपको क्या नाम देखने को मिल जाएगा? गंगईकोंडा चोलापुरम, ये आपको क्या है देखने को मिल जाएगा, क्या इनका उपाधि। और इनके द्वारा ये शहर भी इनका क्या है बनाया गया था। ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं आंसर जो है वो राजेंद्र प्रथम रहेगा, जो कि जवाब यहां सही भी है। 92% लोगों का जवाब जो है वो यहां पर बिल्कुल सही आया है। लो भाई आ गया प्रश्न। गंगईकोंडा चोलापुरम के संस्थापक कौन थे? राजराजा प्रथम थे, राज अधिराज थे, राजेंद्र प्रथम थे, या फिर आपको क्या है यहां पर विजय आदित्य यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे? बताओ। देखिए मैंने आपको बताया था कि इनके शैलेंद्र वंश के जो शासक हैं उनसे भी क्या है इनके अच्छे संबंध थे। जो आपका कहां पर शासन करता था? आज का जो इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है वहां पर इनका शासनकाल हुआ करता था। साथ में इनके द्वारा शिक्षा के लिए भी भूमि दान में दी गई थी, जो मैंने आपको भूगम बताया था। प्लस आंसर क्या दे रहे हैं यहाँ पे? ज्यादातर बच्चे जवाब दे रहे हैं राजेंद्र प्रथम। अगर इस प्रश्न को भी किसी ने गलत किया ना तो तुम सोच लो क्या तुम्हारी स्थिति है। 85% लोगों का जवाब सही आया है। अरे निर्लज्ज, बेशौरम, लज्जाहीन। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि बंगाल की खाड़ी को चोल झील में सब कुछ बताया था यहाँ पे कि गंगा नदी पार करके महीपाल को हराया बंगाल के जो राजा है। पिछली क्लास में आपको ये पिछले क्वेश्चन में बताया गंगईकोंडा चोलापुरम। नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होती है। ये अकल भी क्या है कुछ 15% लोगों ने लग रहा है बेच खाई है, फेंक दिए कहीं पर, पड़े पड़े सड़ गई, यूज ही नहीं हुई। यूज होती तब तो समझ में आती, सड़ गई अकल जो है, सड़ने की वजह से क्या है वो उसका यूज ही नहीं हो पाया। ये वाला प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। तो आप बताएंगे किस चोल राजा ने नौसेना जो है वो शुरू करी थी? नेवी। चोलों की नेवी बहुत फेमस थी भाई, इनकी नेवी बड़ी शक्तिशाली हुआ करती थी, जो आपका क्या है नौसेना, जल सेना जिसे आप कहते हैं। तो राजेंद्र चोल की थी, परांतक चोल की, राजराजा प्रथम, या फिर आपको क्या है राजराज द्वितीय आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको मैं क्या है होमवर्क के लिए दे रहा हूं।